नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो कुछ-कुछ लॉ का कुछ-कुछ सिस्टम है, वो आदमी को जानना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि पहला पॉइंट, ये जो पोर्टलर है, पोर्टलर में कोर्ट है, ठीक है? जैसा हार्डवे का अगर कोई एफआईआर हुआ, तो कोर्ट का है पोर्टलर में आना पड़ता है। कैम्पबेल में अगर कोई एफआईआर हुआ, तो कोर्ट का है पोर्टलर में आना पड़ता है, ठीक है? तो डिगलीपुर हो गया, निकोबार हो गया, अभी अंडमान के पोर्टलर में कितना जन रहता है? पोर्टलर से दूर में रहता है। जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, तो जो मेरा ऊपर एफआईआर हो गया, तब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे दिल्ली से अंडमान में जाके बैठना पड़ेगा। नहीं है। मैं बहुत सारा देखा, कल भी मैं देख रहा था, एक मुत्तू बोल के है, उसको कैम्पबेल एफआईआर करा कैम्पबेल वे में, कोर्ट है कार निकोबार में। तो अभी वो पास, ट्राइबल पास लेके पैसा खर्चा करके कैम्पबेल बे से कार निकोबार जा रहे हैं। जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, कोर्ट में वकील को क्यों खड़ा करता है? वकील को इसीलिए खड़ा करता है कि वकील कोर्ट पे जो केस है वो बराबर चलता रहे। और अगर मेरे को खुद जाके केस लड़ना है तो मैं खुद जाके लड़ूंगा, मैं वकील क्यों पकड़ूंगा? समझे? दो तरह का होता है, अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, वकील के साथ भी लड़ सकते हो। वकील आदमी इसीलिए पकड़ता है ताकि वकील केस लड़े, हमको कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं हो। ठीक है, ये है सिस्टम। ठीक है, अभी क्या है, मेरे को 2017 से मेरा ऊपर भी पूरा एफआईआर करके लोग परेशान करता था। ठीक है, मैं अंडमान क्यों गया? देखो, मेरे को पहले से सब चीज़ पता था। मैं इसीलिए गया क्योंकि मैंने जाके जल्दी से हाई कोर्ट में एक वो ऑर्डर पास करवाया, करवा के 1 साल में 4-5 एफआईआर सारा खत्म करवा दिया। इसीलिए मैं गया था। अभी मैं अंडमान क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बहुत से एफआईआर चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को? ठीक है, मेरे को कोई टेंशन भी तो नहीं है, सज़ा भी नहीं होगा। ठीक है, देखो, अभी अंडमान का आदमी लोग को मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है, क्रिमिनल केस में भी। लेकिन अंडमान का वकील लोग क्या है कि पैसा कमाने का चक्कर में वो लोग क्या है कि हर एक डेट में जो एक्यूज है, जिसका अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, उसको हार्डवे से, हैवलॉक से, कैम्पबेल बे से बुला बुला के हर एक डेट में कोर्ट में जाके सुबह से 9 बजे से जाके कोर्ट में बैठा के रखता है। क्यों बैठा के रखता है? वो इसीलिए बैठा के रखता है, उससे पहला दिन बुलाएगा, बुला के वो पैसा पूछेगा, 4,000-5,000 रुपये करके देगा। ये सब कुछ भी चीज़ करके ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सही वकील पकड़ने का ज़रूरत है। अगर आपका वकील आपको हर एक डेट में कोर्ट में आके खड़ा होने के बोलता है, तो याद रखिएगा आपको वकील बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक्यूज का जैसा दूर दूर से आने का ज़रूरत नहीं है कोर्ट में हाजिरा देने का, अगर आपके ऊपर केस है कि देखो एक्सेप्शन है, जैसा अगर मर्डर हुआ, रेप हुआ, पॉक्सो हुआ, बहुत सीरियस केस है, तो इसका मैटर अलग है। ठीक है, उसमें भी एग्जम्पशन दे देता है। ठीक है, जैसा देखो, अभी जितेंद्र नारायण के ऊपर केस हुआ, ये सीएस था, ये अभी दिल्ली में है। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र नारायण हर एक डेट पे आके कोर्ट में जाके खड़ा होता है? नहीं खड़ा होने की जरूरत है। तो ये जो गरीब है, उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? उन लोगों के साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका वकील आप लोगों को परेशान बेवकूफ़ बना रहा है। हर एक डेट में कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वकील को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 317 का एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस, कि सर मेरा एक्यूज जो है वो नहीं आ सकता, और वो एक छोटा मोटा केस है, इसमें कोर्ट में जरूरत भी नहीं उसका आना, उसका एब्सेंस में वो बिना आने से भी आप केस को चलाओ। तो ऐसे करके केस को चलाया जा सकता है। ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये पुलिस को भी कान में ध्यान में रखना चाहिए, और जितना आदमी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, परेशान हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों आप इतना पैसा खर्चा करके पोर्टलर में आके लॉज में रह के ये सब कर रहे हो, और ये सिर्फ करवा के ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो मेरा बोलने का मतलब है, कभी भी कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं होता है, ये आपका वकील आपको परेशान कर रहा है। और एक मैटर मेरा पास आया था जिसमें विटनेस, एक लड़का डिगलीपुर से विटनेस है, कोई एक्सीडेंट केस में वो किसी को हेल्प किया था, उसको बार बार कोर्ट से सामान आता है, वो बार बार कोर्ट में आता है, आके खड़ा होता है। देखो, विटनेस को भी ऐसा बार बार कोर्ट में सामान नहीं कर सकता, जज परेशान नहीं कर सकता। अगर किसी को परेशान करता है तो जज को जाके सीधा बात करिए। इसमें क्या हो गया था, वकील जो है जज के साथ, विटनेस को जज के साथ बात करने नहीं दे रहा था, तो ऐसा भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको जानिए, सीखिए, और अपने लाइफ को अच्छा करिए। और यंग वकील जो है अंडमान निकोबार में, बहुत यंग वकील है, अच्छा स्मार्ट वकील है, टैलेंटेड वकील है, वो लोग को हायर करने का सोचिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छा रहेगा और कम पैसा में करेगा, क्योंकि वो लोग के पास क्लाइंट बहुत कम रहता है। ठीक है, छोटा मोटा केस में ये लोग वकील बहुत अच्छा करता है, क्योंकि अब मैं देखा हूँ, डीयू से पढ़ा वाला लड़का लोग भी अच्छा अच्छा नया नया वकील बन के बैठा हुआ है। ये लोग को टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ये लोग के पास नॉलेज है, ये लोग को टैलेंट है। लेकिन जो आदमी है, अंडमान का जो पब्लिक है, ये नया वकील को हायर करने से डरता है। डरिए मत, उन लोग को जाके बोलिए सर आप कर पाएंगे। मैं हमेशा नया वकील को ढूंढता था, क्यों पता है? मैं जाके बोलता था कि सर आप मान लो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो।
उसको मोटिवेट करिए, वो करेगा, वो आपको केस जितवा के दिखाएगा। आप वकील को भरोसा करो, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो ऐसे करके आप नया नया जो वकील है वो लोग को लेके आप केस दो। देखना, मेरे को अगर कोई आता है, मैं नया नया वकील का पास केस लेके भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि ये लोग के अंदर में पोटेंशियल क्या है, एनर्जी क्या है, ये लोग क्या कर सकता है। देखो, नया नया लॉ कॉलेज से पास आउट लड़का लोग है, फिर यहाँ से मैं कितना छोटा छोटा यंग लड़की लोगों को मैं देखा, वकील कितना अच्छा स्मार्ट है, मैं उन लोगों को जाके बोला, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, उन लोगों को जाके बोलना कि मैडम आप करो। मैं कितना वकील लोगों को जाके बोला, वो लोग बोलते हैं नहीं सर मैं तो किसी का जूनियर हूँ। मैं वकील लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जूनियर वूनियर सब ये सब मत करो। अरे जूनियर हो तो क्या अपना से केस नहीं ले सकते? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। धन्यवाद।